दोस्तों, जैसे ही भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का परचम लहराया, वैसे ही सबकी निगाहें अगले टूर पर टिक गई थीं, बांग्लादेश दौरे पर। लेकिन जनाब, क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ बैट और बॉल नहीं, राजनीति भी रफ्तार पकड़ती है। भारत बांग्लादेश के बीच हाल ही में जो कड़वाहट पैदा हुई है, उसने सीधे असर डाला क्रिकेट शेड्यूल पर। और नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज को बीसीसीआई ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन भाई, बीसीसीआई खाली हाथ बैठने वालों में से नहीं है। उसने बिना देर किए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से हाथ मिलाया और मैदान में नया गेम सेट कर दिया। अब टीम इंडिया बांग्लादेश नहीं बल्कि श्रीलंका से भिड़ेगी, और वो भी 3 मैचों की टी20 और 3 वनडे सीरीज में, मतलब फुल ऑन एक्शन, वो भी पूरी नई रणनीति के साथ। और जैसे ही ये शेड्यूल फाइनल हुआ, तुरंत उसके साथ बीसीसीआई ने तड़ाक से इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड भी अनाउंस कर दी गई, वो भी अजित अगरकर और नए हेड कोच गौतम गंभीर के करारे फैसलों के साथ। और इस बार जो स्क्वाड सामने आया है, उसने श्रीलंकाई खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि बीसीसीआई ने इस दौरे पर कई दिग्गज सितारों को आराम देने का फैसला किया है। जसप्रीत बुमराह, जो कि डेथ ओवर्स के बाप माने जाते हैं, और साथ ही यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट में कमाल मचाया था, इन दोनों समेत 5 सुपरस्टार्स को रेस्ट दे दिया गया है। लेकिन ठहरिए, ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। इनकी जगह जो नाम स्क्वाड में डाले गए हैं, उन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में और इंडिया ए टूर में गेंद और बल्ले दोनों से टहलका मचाया है। ओपनर वैभव सूर्यवंशी की तूफानी एंट्री ने फैंस के दिलों में नया जोश भर दिया है। वहीं विकेट कीपर जितेश शर्मा फिर से टीम में शामिल होकर दिखा रहे हैं कि धमाकेदार वापसी सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, ग्राउंड पर भी होती है। इतना ही नहीं, 3 ऐसे नामों की टीम इंडिया में वापसी हुई है जो टी20 फॉर्मेट में बवाल मचाने के लिए जाने जाते हैं। और अब ये तीनों प्लेयर एक बार फिर मैदान पर दहाड़ मारने को तैयार हैं। इस नई स्क्वाड को देखकर साफ है कि बीसीसीआई और गंभीर की जोड़ी कुछ अलग ही सोच रही है। एक ऐसी टीम तैयार करना जो सिर्फ श्रीलंका को हराए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा तक हिला दे। यही वजह है कि टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 में भी कई हैरान कर देने वाले बदलाव तय हैं। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने दांव और बहुत सारा तूफानी एक्शन। उधर श्रीलंकाई टीम की हालत देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी से सीरीज हारने का डर आंखों में तैरने लगा हो, क्योंकि भारत के सामने उनका पिछला रिकॉर्ड भी खास अच्छा नहीं रहा। याद है ना दोस्तों, जब साल 2023 से 24 में ये दोनों टीमें टी20 सीरीज में भिड़ी थीं, तब टीम इंडिया ने श्रीलंका को धो पोंछ कर बाहर किया था। और अब एक बार फिर वही सीन रिप्ले होने वाला है, बस नई स्क्रिप्ट और ज्यादा खतरनाक कास्ट के साथ। श्रीलंका जरूर इस बार बदला लेने की सोच रहा है, लेकिन जब सामने हो भारत जैसा टी20 महारथी, तो बदले की कहानी भी डर की दहलीज पर आ जाती है। टीम इंडिया की नजरें सिर्फ सीरीज जीत पर नहीं है, बल्कि टी20 में अपना रुतबा कायम रखने और युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने पर टिकी है। और श्रीलंका, उनके लिए ये दौरा अब सिर्फ सीरीज नहीं, एक परीक्षा बन चुका है, जहां सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं, सर्वाइवल का होगा। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि भारत श्रीलंका टी20 सीरीज इस बार सिर्फ खेल नहीं, एक मुकाबला होगा जुनून, रणनीति और रुतबे का। और जब मैदान सजेगा तो गरज सिर्फ एक की सुनाई देगी, टीम इंडिया की। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ स्कोर नहीं, क्रिकेट की हर चाल, हर साजिश और हर नई अपडेट को दिल से जीते हैं। क्योंकि इस बार टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच होने जा रही है 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज, और हम आपको बताने वाले हैं इस सीरीज से जुड़ी हर बड़ी डिटेल, वो भी एकदम क्लीन, क्लियर और फुल ऑन जोश के साथ। सबसे पहले बात शेड्यूल की, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दोनों टीमों के बीच होने वाली इस टी20 टक्कर का मैदान सज चुका है। तारीखें तय हैं, जगह फिक्स है और एक्शन लेवल इस बार और भी ज्यादा हाई वोल्टेज होगा। लेकिन सवाल उठता है कि ये मुकाबले आप टीवी पर कहां देख सकते हो और मोबाइल पर फ्री में लाइव कैसे पकड़ सकते हो? तो जनाब, उसके भी पूरे जुड़वां इंतजाम हो चुके हैं। कौन सा चैनल दे रहा है टीवी पर सीधा प्रसारण और कौन सा मोबाइल ऐप पर बिना 1 रुपए खर्च किए लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है, वो सब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका की टी20 हिस्ट्री की। तो आंकड़े खुद चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट में किसका पलड़ा रहा है भारी और कौन हर बार मैदान में उतरते ही कांपता रहा है। और इन्हीं पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये भी साफ हो जाता है कि इस बार किस टीम पर दबाव ज्यादा रहेगा और कौन खेलेगा खुलकर, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका की भिड़ंत सिर्फ बॉल और बैट की नहीं, इज्जत और इतिहास की भी होगी। उसके बाद हम आएंगे असली धमाके पर,
यानी उस स्क्वाड पर जिसे बीसीसीआई ने फाइनल किया है इस सीरीज के लिए और जिसे देखकर श्रीलंकाई टीम की नींद उड़ गई है। अजित अगरकर और गौतम गंभीर की जोड़ी ने मिलकर 15 ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव किया है जो मैदान पर न सिर्फ मैच पलट सकते हैं बल्कि श्रीलंका की पूरी रणनीति को उल्टा कर सकते हैं। पुराने अनुभवी सितारों को आराम देकर जो नई खुराक टीम इंडिया में भरी गई है वो सीधा श्रीलंकाई खेमे की हालत पतली कर रही है। इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान किसके हाथ में होगी, कौन होगा कप्तान और उसके साथ उप कप्तानी की जिम्मेदारी किसे मिली है। ये दोनों नाम न सिर्फ नए हैं बल्कि अपनी कप्तानी से पूरी टीम का मिजाज बदलने का दम भी रखते हैं। उसके बाद बात करेंगे संभावित प्लेइंग 11 की। तो जनाब, ये टीम सिर्फ नाम से नहीं प्रदर्शन से भी धमाकेदार है। ओपनिंग से लेकर डेथ ओवर्स तक हर जगह ऐसी तैयारी है कि श्रीलंका को एक भी सांस लेने का मौका ना मिले। साथ ही इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं वो तमाम जरूरी जानकारियां जो इस सीरीज के शुरू होने से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आप मैच तो देख लेंगे लेकिन असली खेल से चूक जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट के हर बदलाव, हर स्क्वाड, हर प्लेइंग 11 की अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो अपने इस चहेते चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक तगड़ा लाइक और अपने क्रिकेटिया दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि असली खेल यहीं शुरू होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस धमाकेदार T20 सीरीज के शेड्यूल से जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली 3 मैचों की हाई वोल्टेज भिड़ंत, जहां मैदान सिर्फ पिच नहीं जंग का अखाड़ा बनने वाला है। इस सीरीज का आगाज होने जा रहा है श्रीलंका की सरजमीं से और मुकाबलों के लिए चुने गए मैदान खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस बार रोमांच दोगुना होने वाला है। पहला मुकाबला धमाके के साथ खेला जाएगा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, यानी एक ऐसा ग्राउंड जहां स्पिनर भी कहर बरपाते हैं और बड़े हिटर भी मैदान के बाहर गेंद पहुंचाते हैं। इसके बाद कारवां पहुंचेगा श्रीलंका की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। और यकीन मानिए, यहां का माहौल इतना हॉट होता है कि बैट और बॉल की टक्कर भी आग उगलती है। और फिर बारी आएगी तीसरे और आखिरी मुकाबले की, जो खेला जाएगा ऐतिहासिक गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में, समंदर के किनारे बसा वो मैदान जहां बाउंड्री नहीं लहरें भी गवाह होती हैं हर चौके छक्के की। ये तीनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से शुरू होंगे, तो कैलेंडर में तारीखें ब्लॉक कर लो और रिमाइंडर सेट कर दो, क्योंकि ये सीरीज मिस नहीं होनी चाहिए। अब बात करें लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो इस पूरी T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर किया जाएगा, यानी टीवी पर आप बेधड़क बैठकर पूरा मजा ले सकते हैं। और जिनके पास टीवी नहीं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग एकदम फ्री में उपलब्ध होगी। जी हां, बिना सब्सक्रिप्शन चार्ज के आप अपने मोबाइल पर कहीं से भी टीम इंडिया को श्रीलंका में आग बरसाते हुए देख सकते हैं। हालांकि इस बार मुकाबला श्रीलंकाई जमीन पर हो रहा है, इसलिए मेजबान टीम को होम कंडीशंस का थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जब टीम इंडिया मोर्चा संभालती है तो मैदान अपने आप भारतीय बन जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि 3 स्टेडियम, 3 मैच और 2 एशियाई दिग्गज, ये सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक तूफानी महायुद्ध होने वाला है और आप उसमें गवाह बनिएगा लाइव, एकदम फ्रंट रो से। और अब दोस्तों, बारी है उस फैसले की जिसने इस पूरी T20 सीरीज की दिशा ही बदल दी है। जी हां, बात हो रही है कप्तानी की। बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली इस तगड़ी टक्कर के लिए एक बार फिर टीम इंडिया की कमान सौंप दी है उस खिलाड़ी को जो सिर्फ बैट से नहीं अपने अंदाज से भी विरोधी टीमों के होश उड़ा देता है। सूर्य कुमार यादव मैदान में उनका बल्ला बोलता है और फैसले चौंकाते हैं, और इसीलिए उन्हें फिर से T20 स्क्वाड का कप्तान बनाया गया है। सूर्या का कप्तान बनना सिर्फ एक नाम नहीं, ये उस भरोसे की मुहर है जो बीसीसीआई ने उनकी क्रिकेटिंग समझ, मैच रीडिंग और अटैकिंग माइंडसेट पर लगाई है। लेकिन ठहरिए, कप्तानी की इस जोड़ी में दूसरा नाम और भी धमाकेदार है, क्योंकि टीम इंडिया के उप कप्तान बनाए गए हैं हार्दिक पांड्या, जो न सिर्फ भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं बल्कि मैदान में आग बरसाने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं। हार्दिक का कूल अंदाज, फाइटिंग स्पिरिट और लीडरशिप की काबिलियत उन्हें इस रोल के लिए परफेक्ट बनाती है। ये कप्तान उपकप्तान की जोड़ी अब श्रीलंका के खिलाफ पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, और यकीन मानिए, इस बार मुकाबला सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने तक सीमित नहीं रहेगा। ये 2 प्लेयर श्रीलंका को रणनीति, आक्रामकता
और आत्मविश्वास से भी कुचलने की तैयारी में हैं। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या आपके हिसाब से सूर्य कुमार और हार्दिक की जोड़ी ही है भारत की सबसे खतरनाक टी20 कप्तानी यूनिट, या आपकी नजरों में कोई और कप्तान टी20 के लिए ज्यादा परफेक्ट है? नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिए। तो दोस्तों, अब जब मैदान सज चुका है, तारीखें तय हैं और टीम इंडिया का स्क्वाड भी ऐलान हो चुका है, तो मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, इतिहास से टकराने का है। लेकिन इस खतरनाक स्क्वाड की गहराइयों में उतरने से पहले जरा पीछे मुड़कर देख लेते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच अब तक टी20 क्रिकेट की जंगों में क्या तस्वीर रही है, क्योंकि आंकड़े भी कभी कभी मैदान के असली योद्धाओं की ताकत बयां करते हैं। अब तक इन दोनों एशियाई दिग्गजों ने टी20 इतिहास में कुल 31 बार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाला है, और इस आंकड़े में भारत ने जिस दबदबे के साथ 21 मुकाबले जीतकर श्रीलंका को घुटनों पर लाया है, उसने इस फॉर्मेट में भारत की बादशाहत को और भी पुख्ता कर दिया है। उधर श्रीलंका ने भी 9 मुकाबलों में भारत को पटखनी दी है, जो ये दिखाता है कि भले ही जीत का फासला बड़ा हो, लेकिन श्रीलंका की टीम कभी भी पलटवार करने का माद्दा रखती है। वहीं एक मैच ऐसा भी रहा जहां नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन उसके बाद भी दोनों टीमों की टक्कर हमेशा चर्चा में रही है, क्योंकि जब भारत और श्रीलंका मैदान में आमने सामने होते हैं तो मुकाबला सिर्फ स्कोर का नहीं, पूरे सबक का होता है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि बीसीसीआई ने जो 15 खिलाड़ियों की फौज इस सीरीज के लिए उतारी है, वो सिर्फ नाम के खिलाड़ी नहीं, मैदान के धमाका है। टीम इंडिया इस बार ना सिर्फ आंकड़ों के दम पर भारी दिख रही है, बल्कि स्क्वाड के कमाल से पहले ही श्रीलंका की टेंशन बढ़ चुकी है, और इसीलिए ये सीरीज किसी रिवेंज की कहानी से कम नहीं होगी। आंकड़ों के मुताबिक भले ही भारत मजबूत नजर आ रहा हो, लेकिन ये बात भी सच है कि श्रीलंका की टीम एक ऐसी इकाई है जो दबाव में और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उनके पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो पल भर में पूरा गेम पलट सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भारत सिर्फ खेलने नहीं, क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरने वाला है, और उसका अंदाज बता रहा है कि चाहे रिकॉर्ड हो या रिस्क, टीम इंडिया किसी से नहीं डरती। ऐसे में इतिहास की झलक और भविष्य की तैयारी दोनों एक ही सीरीज में देखने को मिलेंगी, जहां हर गेंद, हर रन, हर विकेट एक नई कहानी लिखेगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि भारत और श्रीलंका की ये टक्कर सिर्फ क्रिकेट नहीं, जंग है, और इस बार मैदान पर फैसला सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं, दबदबे से होगा। अब जरा संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि अब खुलने वाला है उस खतरनाक भारतीय स्क्वाड का पिटारा, जिसे बीसीसीआई ने श्रीलंका में घुसकर क्रिकेट की गद्दी पर फिर से कब्जा जमाने के लिए मैदान में उतारा है। इस बार के 15 सदस्यीय दल में जो नाम हैं, वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मैदान में तबाही मचाने वाले तूफान हैं। अब बात करते हैं उस ओपनिंग ट्रायो की, जिसे देखकर न सिर्फ भारतीय फैंस में जोश भर गया है, बल्कि श्रीलंकाई बॉलिंग अटैक की नींद भी उड़ गई है। बीसीसीआई ने इस टी20 सीरीज के लिए ऐसे 3 तूफानी ओपनर बल्लेबाजों को चुना है, जिनके पास सिर्फ रन बनाने का हुनर नहीं, बल्कि सामने वाली टीम को मानसिक तौर पर तोड़ देने की ताकत है। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। नाम भले ही नया हो, लेकिन बैटिंग स्टाइल ऐसा कि लग रहा है जैसे भारतीय क्रिकेट को एक नया विस्फोटक अध्याय मिल गया हो। उनकी बैटिंग में जो आत्मविश्वास है, वो सिर्फ तकनीक से नहीं, इरादे से आता है। पावर प्ले में वो बॉलर को नाम से नहीं, सिर्फ लाइन और लेंथ से पहचानते हैं, और फिर गेंद को मैदान के बाहर भेजना उनका रोज का काम लगता है। चाहे वो आईपीएल का सबसे तेज शतक हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 सीरीज में बना रिकॉर्ड, हर एक पारी में वैभव ने यह साबित किया है कि वो अब इंटरनेशनल डेब्यू के लिए एकदम तैयार हैं। खास बात यह है कि उनकी स्ट्राइक रेट कई अनुभवी खिलाड़ियों से बेहतर है, और ऑफ साइड की टाइमिंग हो या लेग साइड की कटिंग हिट्स, हर शॉट में एक अलग किस्म की धार दिखती है। और फिर उनका वो सिग्नेचर शॉट जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ता है, वो जैसे बॉलर के लिए एक अलार्म बन चुका है, चेतावनी है कि अब कोई गलती मत करना। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे धमाकेदार ओपनर के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। ओपनिंग स्लॉट में अगर किसी खिलाड़ी की मौजूदगी से विपक्षी टीम का दम घुटने लगे, तो वो हैं संजू सैमसन। इस भारतीय स्क्वाड में उन्हें दूसरे ओपनर के रूप में चुना गया है, और यह फैसला कोई तुक्का नहीं, बल्कि टीम मैनेजमेंट की तेज तर्रार रणनीति है। संजू न सिर्फ बल्ले से आग बरसाते हैं, बल्कि विकेट के पीछे भी बाज जैसी नजर रखते हैं। टी20 में उनका अंदाज कुछ ऐसा होता है जैसे पहला गेंद खेलते ही विपक्षी कप्तान को बाउंड्री के पार भेजने की ठान ली हो। उनकी स्ट्राइकिंग में एक अलग ही करिश्मा है, आंखों में ठंडक लेकिन बल्ले में तूफान। बीते साल जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बतौर ओपनर लगातार 2 टी20 मैचों में 111 और 109 रन ठोक दिए थे, तो पूरी दुनिया को समझ आ गया कि ये बंदा सिर्फ रन नहीं बनाता,
इतिहास लिखता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि उन्होंने अब तक T20 इंटरनेशनल में 3 शतक ठोक दिए हैं, वो भी महज 42 मैचों में। जब पारी की शुरुआत करने संजू मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैच एक तरफा हो गया हो, क्योंकि सामने वाले गेंदबाज की प्लानिंग को वो अपनी एक ही फ्लिक शॉट से ध्वस्त कर देते हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर उस खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो इस पूरी ओपनिंग तिकड़ी में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव है, अभिषेक शर्मा। अगर आप T20 फॉर्मेट में बाएं हाथ का तूफान देखना चाहते हैं तो अभिषेक को देखिए। IPL 2024 में जो धमाका उन्होंने किया उससे यही साफ हुआ कि भारत को अब एक नया गब्बर मिल गया है। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए सिरदर्द बन चुका है। पावर प्ले में तो जैसे उनके लिए कोई गेंदबाज मायने ही नहीं रखता, वो स्पिन हो या पेस, अभिषेक हर एक को मैदान पार भेजने का हौसला रखते हैं। IPL में SRH के लिए उन्होंने बोल्ट से लेकर बुमराह तक की बॉलिंग को बाउंड्री पार पहुंचाया, और वो भी इतनी आसानी से कि कमेंटेटर तक एक पल को चुप हो गए। अभी तक 17 T20 मुकाबलों में उन्होंने 535 रन बना लिए हैं, जिसमें 2 सदी और 2 अर्धशतक शामिल हैं। और जिस आक्रामकता से वो शॉट खेलते हैं, खासकर मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर, वो उन्हें एक फियरलेस स्ट्राइकर बनाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और बैटिंग अप्रोच यही कहती है कि मैं आया हूं कुछ अलग करने। तो दोस्तों, जब टीम इंडिया की ओपनिंग में ऐसे 3 प्लेयर होंगे जो सिर्फ बल्ले से नहीं इरादों से खेलते हैं, तो श्रीलंका के लिए ये T20 सीरीज किसी तूफान से कम नहीं होने वाली। अब सवाल आपसे, आपकी नजर में इस तिकड़ी में सबसे खतरनाक ओपनर कौन है? कमेंट में जरूर बताइए, और बताइए कि आपको किसकी बैटिंग स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद है। अब जब बात हो रही है टीम इंडिया की इस नई T20 ब्रिगेड की, तो जिक्र करना जरूरी है उस मिडिल ऑन ऑर्डर का जो इस पूरी स्क्वाड की रीढ़ है। ऐसा मिडिल ऑन ऑर्डर जो सिर्फ पारी को संभालता नहीं, बल्कि हालात जैसे भी हों उन्हें अपने पक्ष में मोड़ देता है। ये वो 3 बल्लेबाज हैं जो बीच के ओवरों में मैदान पर उतरते हैं, और जैसे ही क्रीज पर कदम रखते हैं, गेंदबाजों के चेहरों से आत्मविश्वास गायब हो जाता है। मैच चाहे किसी भी मोड़ पर हो, इनका अंदाज ऐसा होता है कि या तो खेल को विपक्ष से छीन लो या फिर मैदान पर धमाका कर दो। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है, जिनकी मौजूदगी ही अब भरोसे की पहचान बन चुकी है। रिंकू की खासियत है बिना शोर किए तूफान लाना। वो खिलाड़ी जो फिनिशिंग की परिभाषा बदल रहा है, जिसने IPL में एक ओवर में लगातार 5 छक्के झड़कर यह साबित किया कि अगर रन रेट आसमान छू रहा हो तो भी ये बंदा नीचे से नहीं ऊपर से हिट करता है। रिंकू का माइंडसेट ऐसा है कि उसे कोई स्थिति बड़ी नहीं लगती। आखिरी ओवरों में जब जरूरत होती है कूल माइंड और हॉट बैटिंग की, तब वो बल्ला घुमाता नहीं, तोड़ देता है विपक्ष का हौसला। इंटरनेशनल T20 में भले ही उन्होंने अब तक 33 मैच खेले हैं और 3 अर्धशतक जड़े हैं, लेकिन हर पारी में उन्होंने रन नहीं, भरोसा जोड़ा है। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत नहीं, स्मार्ट प्लेसमेंट और लगातार स्ट्राइक रोटेट करने की खूबी भी है, जिससे गेंदबाज कभी भी उन्हें बांध नहीं पाता। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर के बादशाह हैं, जिनका नाम आते ही गेंदबाज की लाइन लेंथ डगमगाने लगती है। अगर T20 क्रिकेट की कोई जुबान होती तो सूर्या उसका व्याकरण होते। एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी बैटिंग सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, वो खेल को एक अलग लय और एंगल देता है। उनकी सबसे घातक खूबी ये है कि वो फील्डिंग सेटअप को दिमाग से पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से शॉट बनाते हैं। चाहे रिवर्स फ्लिक हो, स्कूप हो या फिर वो क्लासिक इनसाइड आउट, सूर्या के पास हर स्थिति के लिए एक जवाब है, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। उन्होंने 83 इंटरनेशनल T20 मैचों में 2598 रन बना लिए हैं, जिनमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े नहीं, बॉलर के लिए डर का दूसरा नाम है। सूर्या जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो दर्शकों के लिए हर गेंद एक एंटरटेनमेंट का डोज बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ बॉल को हिट नहीं करते, बल्कि स्टेडियम में मौजूद हर शख्स की धड़कनों को तेज कर देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो क्रिएटिविटी है, वो उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक क्रिकेट आर्टिस्ट बनाती है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जो कि ताकतवर और मैच पलटने की फितरत से लैस है। तिलक वर्मा को मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है जो पारी को न सिर्फ जोड़ता है बल्कि उसमें गति भी भरता है। पावर प्ले के बाद जब टीम को चाहिए एक ऐसा बैटर जो ना रुके ना झुके, तिलक वही किरदार निभाते हैं। अब तक उन्होंने 25 इंटरनेशनल T20 मैचों में 749 रन ठोक डाले हैं, जिनमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। और ये रन ऐसे नहीं बने हैं, ये रन आए हैं दबाव के बीच से। खासकर पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने 56 गेंदों में 107 और फिर अगली ही पारी में 47 गेंदों में 120 रनों की पारी खेली, वो इस बात का सबूत है
कि तिलक को अब रोकना किसी भी गेंदबाज के बस में नहीं है। उनकी खासियत है शॉट्स में विविधता और मैदान को पूरी तरह स्कैन करके सही गैप में गेंद भेजना। वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल मार सकते हैं तो स्पिनर्स को भी डाउन ग्राउंड छक्के लगाना उनके लिए रूटीन बन चुका है। और जिस शांत आत्मविश्वास के साथ वो खेलते हैं उससे लगता है कि वो हर मुकाबले को एक मिशन की तरह लेते हैं और उस मिशन का एक ही मकसद होता है टीम को जीत दिलाना। यही है इंडिया का असली पंच, वो मिडिल ऑर्डर जो रन नहीं बनाता कहर बरपाता है। अब जरा आप बताइए इन तीनों में आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है और क्यों? जब बात टीम इंडिया के T20 स्क्वाड की आती है तो असली जंग सिर्फ गेंद और बल्ले के बीच नहीं होती, बल्कि जंग होती है उस खिलाड़ी की जो विकेट के पीछे भी बिजली की रफ्तार से काम करे और सामने आकर बल्ले से मैदान में कोहराम मचा दे। और इस बार इस डबल जिम्मेदारी के लिए BCCI ने अपने T20 स्क्वाड में 2 ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाजों को चुना है जो पूरी ताकत से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां, वही जितेश जिन्होंने IPL के इस सीजन में एक फिनिशर के रोल में अपने शॉट्स से ऐसा तांडव मचाया कि हर क्रिकेट फैन को लगा कि यह बंदा टीम इंडिया के लिए बना है। जितेश जब क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों की घिघी बंध जाती है, क्योंकि ये खिलाड़ी कोई स्लो बिल्डअप में भरोसा नहीं करता, सीधा बटन ऑन और पावर मोड चालू। और अब जब उन्हें 1 साल बाद फिर से T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में बुलाया गया है तो उनके पास खुद को बतौर हार्ड हिटिंग कीपर बल्लेबाज साबित करने का सुनहरा मौका है। हालांकि उन्होंने अब तक 9 T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 100 रन ही बनाए हैं, लेकिन आंकड़ों की ये स्लिप गिरावट नहीं, एक वार्निंग है कि इस बार जितेश मैदान पर कुछ अलग ही मूड में उतरेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपिंग हथियार के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। एक बाएं हाथ का स्टाइलिश लेकिन धमाकेदार ओपनर जो न सिर्फ विकेट के पीछे चीते जैसी फुर्ती दिखाता है बल्कि सामने से मैच को मोमेंटम भी देता है, वो भी पहले ही ओवर से। ईशान का अंदाज ऐसा है कि या तो गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाओ या फिर स्ट्राइक को बिना रुके घुमाते रहो, बिल्कुल बिना ब्रेक की गाड़ी। और यही बात उन्हें T20 फॉर्मेट में स्पेशल बनाती है। 22 इंटरनेशनल T20 मुकाबले, 6 हाफ सेंचुरी और हर पारी में एक ही इरादा, बॉल को स्टैंड्स तक पहुंचाना। हाँ, शतक अब तक उनसे दूर है, लेकिन जो खतरा वो पहले 6 ओवर में बनाते हैं वो कई बार पूरी टीम की नींव हिला देता है। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे ईशान के लिए ये सीरीज सिर्फ वापसी नहीं बल्कि परमानेंट फिक्स सीट पाने की आखिरी कॉल है, और इस कॉल को मिस करना उनके करियर के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो अब असली टक्कर होगी इन 2 विकेट कीपरों के बीच, एक तरफ पावर फिनिशर जितेश और दूसरी तरफ पावर स्टार्टर ईशान। दोनों की ताकत अलग लेकिन इरादा एक, टीम इंडिया की जर्सी में जगह पक्की करना। अब बारी आपकी है दोस्तों, बताओ कमेंट में इन दोनों में से किसका T20 फॉर्मेट में नंबर बनता है? कौन है असली विकेट कीपर बल्लेबाज जो टीम इंडिया का अगला गेम चेंजर साबित होगा? इस बार भारतीय T20 स्क्वाड की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी सेक्शन में दिखती है तो वो हैं इसके ऑलराउंडर। और इस बार BCCI ने जिन 3 धुरंधरों को इस भूमिका के लिए चुना है वो महज स्कोर शीट भरने वाले नाम नहीं है, बल्कि वो चुपचाप मैच की स्क्रिप्ट पलट देने वाले असली बाजीगर हैं। ये खिलाड़ी मैदान पर ऐसे उतरते हैं जैसे कोई गुप्त हथियार हो, कभी बल्ले से वार करते हैं तो कभी गेंद से वार झेलने का मौका ही नहीं देते। टीम जब बिखर रही हो तब ये भरोसे की ढाल बनते हैं, और जब लय में हो तो इनकी मौजूदगी उसे एक नई उड़ान दे देती है। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले ऑलराउंडर के तौर पर बात अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। ये नाम भारतीय क्रिकेट में अब सिर्फ स्पिन ऑलराउंडर के रूप में सीमित नहीं रहा। अक्षर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी में अपनी बाएं हाथ की स्पिन से रफ्तार का जादू चलाते हैं और बल्लेबाजी में आकर निचले क्रम में तेजी से रन बटोरकर विपक्षी टीम की रणनीति में आग लगा देते हैं। अब तक खेले गए 71 T20 मुकाबलों में 71 विकेट और 321 रन उनके असर की एक हल्की सी झलक भर है, लेकिन उनके स्पेल में वो सटीकता और घातकपन है जो मिडिल ओवर्स में मैच को विपक्ष के हाथ से खींचकर अपनी टीम के फेवर में कर देता है। हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज और US की पिचों पर उन्होंने जिस तरह से सधी हुई गेंदबाजी की और साथ ही जरूरत पड़ने पर बल्ला भी बोला, उसने साफ कर दिया कि अक्षर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि टीम इंडिया की स्कीम का अहम हिस्सा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया के उपकप्तान और मैदान पर हमेशा एक्स फैक्टर लेकर आने वाले हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जिनकी मौजूदगी ही विपक्ष के प्लान की धज्जियां उड़ा देती है। हार्दिक सिर्फ बल्ले से आखिरी ओवरों में बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने वाले प्लेयर नहीं हैं, बल्कि गेंद लेकर आते हैं तो विकेट चटकाना उनके स्पेल का रूटीन बन जाता है। 114 मैच, 1812 रन, 5 अर्धशतक और 94 विकेट,
ये आंकड़े तो उनके आंधियों जैसे असर को पूरी तरह बयान भी नहीं कर सकते। T20 वर्ल्ड कप 2024 में उनका प्रदर्शन ऐसा रहा मानो वो किसी एक फॉर्मेट के नहीं, पूरी सीरीज के बॉस हों। 1440 रन के साथ साथ 11 विकेट झटक कर उन्होंने न केवल टीम को आगे खींचा बल्कि खुद को दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित किया। वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदलते, वो मुकाबले का मिजाज बदलते हैं। जैसे कोई रॉक स्टार स्टेज पर उतरता है और भीड़ की धड़कनें बढ़ा देता है, वही इस स्क्वाड में मौजूद तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी की बात करें तो रियान पराग को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। एक ऐसा नाम जो युवाओं की नई लहर का प्रतिनिधित्व करता है और जिसकी वापसी इस बार स्क्वाड में एक मजबूत मैसेज देती है कि मेहनत और परफॉर्मेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रियान पराग वो खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में आकर न केवल तेजी से रन बना सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी पार्ट टाइम स्पिन से विकेट भी निकाल लेते हैं। भले ही उन्हें भारतीय टीम में लंबे समय बाद दोबारा जगह मिली हो, लेकिन उनका आईपीएल प्रदर्शन और घरेलू क्रिकेट में निरंतरता इस बात का सबूत है कि अब वह मौका गंवाने वाले नहीं हैं। उन्होंने दिखाया है कि वो न सिर्फ दबाव में बेहतर खेलते हैं बल्कि ऐसे मौकों पर चमकते हैं जब दूसरे खिलाड़ी घबराते हैं। टीम इंडिया के इस तिकड़ी अक्षर, हार्दिक और रियान की मौजूदगी इस स्क्वाड को 3 तलवारें देती है जो न सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी में गहराई लाती है बल्कि रणनीति में वो लचीलापन जोड़ती है जो किसी भी फॉर्मेट में जीत और हार का फर्क तय कर सकती है। अगर इस टीम को एक ऑलराउंडर का चेहरा दिया जाए तो यही 3 चेहरे चमकेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ टीम के साथ खेलते हैं बल्कि मैदान पर आत्मविश्वास, आक्रामकता और चतुराई के प्रतीक हैं। अगर श्रीलंका की बल्लेबाजी यह सोच रही है कि वो भारत के खिलाफ आराम से रन बटोर लेगी तो शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि इस बार बीसीसीआई ने अपनी T20 स्क्वाड में गेंदबाज नहीं, जंग के लिए तैयार 4 घातक वॉरहेड्स तैनात किए हैं। ऐसे घातक गेंदबाज जिनका हर ओवर किसी तेज बिजली के झटके की तरह विपक्ष पर गिरता है। ये चारों खिलाड़ी मैदान पर जब उतरेंगे तो सिर्फ बॉल हवा में नहीं घूमेगी बल्कि श्रीलंकाई बल्लेबाजों की आत्मा भी झकझोर उठेगी। भारत की गेंदबाजी इकाई में इस बार वो आक्रामकता है जो शुरुआत में ही विरोधी की कमर तोड़ सकती है और डेथ ओवर्स में किसी भी सेट बल्लेबाज के हौसले चकनाचूर कर सकती है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अब तक T20 क्रिकेट में एक ऐसी ताकत बन चुके हैं जिसे नजरअंदाज करना विपक्षी टीम के लिए विनाश का न्योता होगा। 63 मुकाबलों में 99 विकेट झटक चुके अर्शदीप के पास वो एक्सप्रेस स्विंग है जो शुरुआती ओवर्स में बड़े बड़े नामों को बिना खाता खोले पवेलियन लौटाने का दम रखती है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 में उनके शुरुआती स्पेल्स ने बड़े बड़े देशों की टॉप ऑर्डर को ऐसा चौंकाया कि मैच वहीं से वन साइडेड हो गया। अर्शदीप की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका माइंड गेम। बल्लेबाज को लगता है इन स्विंग आएगा और आउट स्विंग उसे चकमा दे जाती है। वो गेंद को हवा में ऐसे नचाते हैं जैसे कोई संगीतकार सुरों से खेल रहा हो, लेकिन ये सुर बैटर की गिल्लियां उड़ाने वाले होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर रहस्यमयी स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जिनकी बॉलिंग देखकर बल्लेबाज कंफ्यूज नहीं, कन्फेस कर देते हैं कि वो पढ़ ही नहीं पाए। T20 क्रिकेट के इस मास्टर स्पिनर ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जो कहर बरपाया, उससे दुनिया को फिर याद आया कि मिस्ट्री स्पिन कोई कहानी नहीं, वरुण की हकीकत है। 18 इंटरनेशनल मुकाबलों में 33 विकेट और उनमें भी 2 बार 5-5 विकेट के स्पेल। चक्रवर्ती की गेंदें हवा में नहीं, बल्लेबाजों के दिमाग में घूमती हैं। हर डिलीवरी एक पहेली, हर ओवर एक तूफान। उनकी बॉलिंग इकोनॉमी और स्पिन वेरिएशन इस समय उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक T20 स्पिनरों की कतार में खड़ा करती है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर युवा जोश और कातिल इरादों से लबरेज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय गेंदबाजी लाइनअप में अपनी जगह ऐसे बनाई है जैसे तूफान खुद रास्ता बना ले। बिश्नोई की गेंदों में वो सटीकता और तेज फ्लाइट है जो बल्लेबाज को खेलने का मौका ही नहीं देती। उन्होंने 42 मुकाबलों में 61 विकेट लेकर यह दिखा दिया है कि वह न केवल विकेट लेने वाले बॉलर हैं बल्कि वो ऐसे गेंदबाज हैं जो रनों पर पाबंदी लगाते हैं और बल्लेबाज को ऐसे उलझाते हैं जैसे शिकारी शिकार को अपने जाल में। उनकी हर गेंद में एक प्लान होता है और हर ओवर में दबाव का दम। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिर गेंदबाज के तौर पर
टीम के सबसे अंडररेटेड लेकिन बेहद खतरनाक तेज गेंदबाज आवेश खान को शामिल किया गया है, जो अपने हर स्पेल में आग उगलते हैं। पावर प्ले के विशेषज्ञ माने जाने वाले आवेश खान ने हाल के आईपीएल सीजन में जो धार दिखाई, वो किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में जीत की नींव रख सकती है। 25 टी20 मुकाबलों में 27 विकेट शायद सतही आंकड़े लगें, लेकिन जिस अंदाज और सटीक लाइन लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, वो विपक्षी टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख देता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी है बाउंसर और यॉर्कर में तेजी से स्विच करना, और यही स्किल उन्हें डेथ ओवर्स में एक घातक अस्त्र बना देती है। भारतीय टीम की इस 4 गेंदबाजों की सेना में हर एक खिलाड़ी एक अलग अंदाज का तूफान है। एक स्विंग से उड़ाता है, दूसरा स्पिन से फंसाता है, तीसरा पेस से डराता है और चौथा माइंड गेम से हराता है। जब ये चारों मैदान पर एक साथ उतरेंगे तो सिर्फ विकेट नहीं गिरेंगे, मैच के रुख बदल जाएंगे और श्रीलंका जैसी टीमों को यही सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, हम बैटिंग करने आए थे या किसी तूफान के बीच फंस गए। तो दोस्तों, अब मैदान तुम्हारा है। बताओ जरा, क्या टीम इंडिया अपनी इस नई 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ श्रीलंका की धरती पर टी20 की ट्रॉफी लूट पाएगी या फिर कहीं कमी रह जाएगी? और हाँ, अब जब यह स्क्वाड सामने आ चुका है, तो क्या आपको लगता है कि किसी खिलाड़ी को नजरअंदाज किया गया है जिसे इस टीम में होना चाहिए था? क्या किसी विस्फोटक बल्लेबाज या घातक गेंदबाज की कमी खल रही है, या फिर बीसीसीआई ने टीम चुनते वक्त कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए हैं? कमेंट बॉक्स में अब आप ही असली सिलेक्टर बनो और खोल के रख दो अपनी राय।